मेरा स्कोर था सीए फाउंडेशन के अंदर 247 का। मैंने क्लास 12 के साथ क्लियर करा था बिना कोई कोचिंग के अंदर, मतलब सिर्फ यूट्यूब से। सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक क्या थी, टेस्ट सीरीज ना देना। हो सकता है तुमने भी अभी कोई टेस्ट सीरीज ना दी हो। मॉक टेस्ट एक तुमने खुद से घर पे बैठ के अटेम्प्ट कर लिए तो उसके अंदर सिंपल सा है, 2 घंटे तक तो अपन लोग प्रॉपर कर लेते हैं कि चलो सही सही कर रहे हैं। लास्ट के घंटे के अंदर अपन बिल्कुल रफली उसको सॉल्व कर लेते हैं और चेकिंग भी अपन ऊपर ऊपर से कर देते हैं। इतनी मतलब कोई बढ़िया नहीं रहती। अगर तुमने टेस्ट सीरीज नहीं लिया ना, तुम्हारे को ये दिक्कतें आने वाली है। अब सबसे पहले देखो, अकाउंट्स के अंदर इतनी ज्यादा दिक्कत आएगी। पहली बात तो पेपर लेंथ आता है पूरा, 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर कैसे कंप्लीट करना है ये तुम्हारे को अंदाजा ही नहीं होगा। बेसिकली तुम कोई टेस्ट सीरीज अगर अभी तक तुमने नहीं दी और तुम डायरेक्टली पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो तुम बहुत रिस्क में डालने वाले हो। अकाउंट्स के अंदर तुम्हारे को समझ ही नहीं आएगा कि यार अपन ने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, अब क्या पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद सॉल्यूशन चालू करना है, या फिर पहला क्वेश्चन की पहली लाइनें कुछ पढ़ी उसके बाद जो गिवन लिख रहा है उसको पढ़ने पहले आंसर में गिवन लिख के ऐसे तुम्हारे को पूरा सॉल्व करना है। और भी बहुत सारी दिक्कतें, कौन सा ऑप्शन में छोड़ना है। क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद पता चला तुम पूरा क्वेश्चन कर लिए, आधा क्वेश्चन करते करते पेपर में अटक गए, उसके बाद तुम्हारा क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन में जाना है, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या लिख देना है जिससे मैक्सिमम इसके अंदर तो नंबर मिल ही जाए। खूब सारी चीजें जब तुम टेस्ट सीरीज कुछ अटेम्प्ट करते हो तो तुम्हारे को अकाउंट्स के अंदर पता चलेगी कि यार ये मेरे को अब पता चल रही है। अगर तुम डायरेक्ट एग्जाम लिखने जा रहे हो तो अकाउंट्स के पेपर जब तुम मेन पेपर लिख रहोगे ना तब तुम्हारे को पता चलेगा यार ये चीजों में अब मेरे को दिक्कत आ रही है। इसलिए टेस्ट सीरीज देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ के अंदर तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती बताऊं तुम क्या करने वाले हो अगर तुम टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हो तो। लॉ के अंदर तुमने जो अपने नोट्स वोट्स पढ़े वो और कीवर्ड्स वगैरह वो तुम लिखा है। अब तुम देखोगे बाद में यार मेरे नंबर तो 40 से 50 के बीच में आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें बताऊं क्या होता है, ये जो मैं अब तुम्हारे को बात बताने जा रहा हूँ ना, ये तुम्हारे को बाद में जब तुम एग्जाम देने के बाद रिजल्ट के बाद तुम्हारे हाथ में जब आंसर शीट होगी ना तब तुम्हारे को पता लगेगा यार ये मिस्टेक मैंने करी जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। तुम्हारा क्या होगा, तुम कीवर्ड्स वगैरह और जो तुमने नोट्स में रफली थोड़ा याद करा लैंग्वेज वो तुम लिखाओगे, उसके नंबर नहीं मिलते पूरे। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है 3 नंबर तुम्हारे को उसमें मिल जाएंगे। जितना ज्यादा तुम मॉड्यूल का लिखोगे उतने ज्यादा तुम्हारे को नंबर मिलेंगे। लॉ के अंदर तुम्हारे को पेपर के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी अगर तुमने टेस्ट सीरीज कोई भी अटेम्प्ट नहीं करी है। खुद के हाथ से तुमने 3 घंटे लेकर पूरा पेपर सॉल्व नहीं करा, तुम्हारे को दिक्कत होगी कौन सा ऑप्शन में छोड़ना है, कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, कैसे आंसर फ्रेम करना है, कैसे लिखना है, कैसे नंबर मिलेंगे, सब चीजें तुम टेस्ट सीरीज देने के बाद तुम्हारे को पता चलेगी। मैथ्स के अंदर बात करें तो सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है 2 घंटे के अंदर तुम्हारे को 100 क्वेश्चन है, अब माइनस भी है तो तुम्हारे को कैसे पूरे अटेम्प्ट करने की मैक्सिमम नंबर आ जाए, तो वो सारी चीजें तुम्हारे को तब पता चलेगी ना जब तुम कोई टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। इसलिए टेस्ट सीरीज मैथ्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और बात करें अगर इकोनॉमिक्स की तो इकोनॉमिक्स एक उसके अंदर तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि स्पीड का भी उधर कोई नहीं रहता, आराम से तुम 100 क्वेश्चन इजीली 1.5 घंटे के अंदर कर लोगे तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन तुम्हारे को अकाउंट्स, लॉ और मैथ्स के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है अगर तुम कोई टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो। इसलिए मैंने लॉन्च करी है सीए फाउंडेशन के लिए टेस्ट सीरीज। इसमें सबसे पहले मैं बता देता हूँ, पूरी वीडियो देख के जाना, आराम से ध्यान से सुनना और वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब देखो उस टेस्ट सीरीज के अंदर स्पेशल क्या होने वाला है, उसके अंदर मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं सबसे बढ़िया चीज बता रहा हूं, वो क्वेश्चंस हार्ड क्वेश्चंस, मतलब हार्ड नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो आईसीआई डायरेक्ट पेपर में पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे को रफली ऐसे आसान क्वेश्चन देके तुम्हारे अच्छे से नंबर दे दिए। आईसीआई जो पेपर में दे सकता है वैसे क्वेश्चंस मैंने उन क्वेश्चंस पेपर के अंदर डाले हैं। और सबसे मेन चीज बताऊं, टेस्ट सीरीज तुम कहीं से भी लोगे, खूब सारी चीजें हैं, तो तुम टेस्ट सीरीज लोगे ना, हमेशा एक ही दिक्कत हर जगह आती है, उनकी चेकिंग इतनी प्रॉपर नहीं रहती। सबसे ज्यादा फोकस मैंने उस पर करा है टेस्ट सीरीज चेकिंग पर। सबसे अच्छी क्वालिटी चेकिंग तुम्हारे को मिल जाएगी, एग्जैक्ट नंबर तुम्हारे को मिलेंगे। अगर तुम मेरे पेपर में पास हो रहे हो ना, आईसीआई में तुम गारंटेड पास होंगे। ठीक है, अब इसकी शेड्यूल की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला एग्जाम मैंने लिया है 1 जनवरी को अकाउंट्स का, 3 जनवरी को लॉ का, 5 जनवरी को मैथ्स का और 7 जनवरी को इकोनॉमिक्स का। ये तुम्हारा टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल रहेगा। इसके बाद अगर बात करते हैं प्राइसिंग की, देखो सबसे पहले ध्यान से सुनना, तुम एग्जाम देने जा रहे हो, चारों पेपर का ही एग्जाम दोगे, ऐसा तो है नहीं तुम एक पेपर का दोगे। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा प्रॉपर्ली चारों सब्जेक्ट का ही तुम टेस्ट सीरीज लो। अगर तुम्हारे को फिर भी सिंगल सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज लेनी है तो प्राइस की बात करें तो सिंगल सब्जेक्ट के लिए ₹199 तुम्हारे को सिंगल सब्जेक्ट जो भी तुम लेना चाहो वो तुम ले सकते हो। अब बात करते हैं ओवरऑल, मान लो 4 सब्जेक्ट्स की तुम्हारे को लेनी है, जो कि वही मैं रेकमेंड करूंगा 4 सब्जेक्ट्स की लेना। लेकिन तुम्हारे को जैसे कोई सिर्फ एक सब्जेक्ट में दिक्कत है तो तुम 1 सब्जेक्ट की भी ले सकते हो। अगर तुम्हारे को 4 सब्जेक्ट्स की तुम ले रहे हो तो उसकी प्राइसिंग रहेगी ₹499। अब ध्यान से सुनना, रुको पहले ध्यान से सुनना, ₹499 रहेगी अपनी 4 सब्जेक्ट्स की, मतलब 500 में सीए फाउंडेशन पूरा कंप्लीट। लेकिन
आज है 19 दिसंबर, 19 दिसंबर एंड 20 दिसंबर को, ध्यान से सुनना, 19 और 20 दिसंबर को ये प्राइसिंग सिर्फ रहेगी 299 रुपीज़। मतलब तुमने आज या कल, मतलब बेसिकली 19 और 20 को अगर तुमने टेस्ट सीरीज परचेज करी तो चारों सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज तुम्हारे को मिल जाएगी सिर्फ 299 रुपीज़ में। बेसिकली 300 रुपीज़ के अंदर 4 सब्जेक्ट्स, बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए, बहुत ज़्यादा। ये तुम देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं अपन लोग, ये तुम्हारा रहेगा 19 एंड 20 का। इसके बाद क्या रहेगा, इसके बाद देखो जैसे क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो तुम्हारे को सिंपली बताऊं क्या करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का रहेगा कि यार मैंने 20 तारीख के बाद ये वीडियो देख ली। तुम्हारे को सिंपली क्या करना है, रजिस्ट्रेशन बताऊं, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तुम्हारे को। कमेंट्स में तुम जाओगे, तुम्हारे को एक पिन कमेंट मिलेगा, मतलब पिन कमेंट कर रखा है मैंने गूगल फॉर्म का, वहाँ पे तुम गूगल फॉर्म भर के रजिस्टर कर सकते हो। उसके अंदर क्या है, जैसे तुम क्लिक करोगे ना, ऊपर ऊपर तुम्हारे को रेट्स दिखाई देगी, मतलब प्राइसिंग दिखाई देगी, सिंगल सब्जेक्ट का इतना, ओवरऑल 4 सब्जेक्ट का इतना। अगर तुम 20 दिसंबर के बाद ये वीडियो देख रहे हो ना, गूगल फॉर्म पे क्लिक करो, एप्लीकेबल जो उधर रेट लिखी होगी ना, वही तुम्हारे को पे करनी है। वो तुम चेक कर सकते हो सकता है मैं चेंज करते रहूं उसे, तो तुम उसे चेक करते रहना। बाकी अगर तुम 19-20 दिसंबर को ले रहे हो तो ये सिर्फ 299 रुपीज़ में, और 299 रुपीज़ में 4 सब्जेक्ट्स की, बहुत सही रहेगा। क्वालिटी चेकिंग तुम्हारे को मिल जाएगी, क्वालिटी क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे। बेस्ट चीज़ रहने वाली है मेरी तरफ से, इसके अंदर तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये तुम्हारी प्राइसिंग रहनी है, इसलिए तुम ऐसे जा सकते हो तुम्हारे को, ठीक है। ये हो गई प्राइसिंग की बात। अब बात करते हैं तुम्हारे को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। कमेंट्स में तुम्हारे को मिल जाएगा, पिन कमेंट मिलेगा मेरा गूगल फॉर्म लिंक का, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। उसमें तुम्हारे को सिंपली जाके गूगल फॉर्म भरना है, जो सब्जेक्ट्स तुम्हारे को देने हैं उस सब्जेक्ट पे तुम क्लिक करके एक तुम्हारे को लिंक, मतलब QR मिल जाएगा, उस पर तुम एज पर एप्लीकेबल रेट जो भी ऊपर लिख रही होंगी, 19-20 को कर रहे 299 रुपीज़ में चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। वो तुम पे करके, उसके साथ साथ तुम पे करके और उधर फाइल लगा के सबमिट कर दोगे गूगल फॉर्म को। ध्यान से सुनना, गूगल फॉर्म तो मेरे को सिंपली फिल करना है पूरा। उसके बाद टेलीग्राम कमेंट सेक्शन के अंदर ही, पिन कमेंट के अंदर ही तुम्हारे को मेरा टेलीग्राम मिलेगा, उसमें जाके तुम्हारे को पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना है और सब्जेक्ट बता देना ये सब्जेक्ट है। ये तुम्हारा करते ही रजिस्ट्रेशन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। शेड्यूल मैंने बता दिया है, 1 जनवरी, 3 जनवरी, 5 जनवरी और 7 जनवरी, ये तुम्हारे चारों पेपर रहने वाले हैं। क्वालिटी क्वेश्चंस पूरे रहेंगे, क्वालिटी चेकिंग तुम्हारी रहेगी। प्राइसिंग 299 रुपीज़ में चारों सब्जेक्ट हैं, बहुत सही है अगर तुम इन दोनों में कर रहे हो। उसके अलावा भी 500 रुपीज़, देखा जाए तो 499 रुपीज़, 500 रुपीज़, उसके अंदर भी तुम्हारे को चारों सब्जेक्ट मिल रहे हैं। बेसिकली 125 रुपीज़ का एक सब्जेक्ट पड़ा, बहुत सही है इसके अंदर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे ओपिनियन के अंदर तुम्हारे को बिल्कुल रजिस्टर करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे को क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, बहुत अच्छी तुम्हारे को प्रैक्टिस हो जाएगी।